हेलो स्टूडेंट, बीएससी पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर में हम आज नॉन एक्वस सॉल्वेंट के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में भी हमने नॉन एक्वस सॉल्वेंट की जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अध्ययन किया और आज हम लेंगे कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट में कौन कौन से सॉल्वेंट हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट होते हैं यानी कि अजलीय विलायक होते हैं, उनमें सबसे पहले आता है लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया के जल जैसे अणु और आसानी से उपलब्ध होने के कारण इसका उपयोग विभिन्न कार्बनिक व अकार्बनिक सिंथेसिस में एक उत्तम विलायक के रूप में काम में लिया जाता है। वाटर मॉलिक्यूल की भांति अमोनिया के अणु में भी केंद्रीय नाइट्रोजन परमाणु sp3 संकरित अवस्था में होता है। इसके 4 sp3 कक्षकों में से 3 के साथ हाइड्रोजन परमाणु जुड़े रहते हैं, जबकि चौथे कक्षक के पास एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। इस प्रकार एक पिरामिड आकार में पोलर मॉलिक्यूल की रचना होती है, जैसे कि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ पे अमोनिया मॉलिक्यूल की ध्रुवीय संरचना केंद्रीय नाइट्रोजन परमाणु के छोटे आकार तथा उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण अमोनिया के अणुओं में प्रोटॉन को ग्रहण करने की प्रबल शक्ति होती है, अतः यह जल की तुलना में प्रबल क्षार है। साथ ही इसके अणुओं में प्रबल हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, जिससे अणुओं में निम्न प्रकार का एसोसिएशन होता है, यानी कि नाइट्रोजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है हाइड्रोजन का, उसके साथ में अट्रैक्शन पार्शली अट्रैक्शन होता है और इस कारण से इनमें एसोसिएशन पाया जाता है, सहगुणन पाया जाता है और सारे अमोनिया के मॉलिक्यूल आपस में इस सहगुणन के द्वारा बंधे रहते हैं। इस प्रकार के सहगुणन के कारण अमोनिया के गलनांक व गलनांक के मान इस समूह के अन्य हाइड्राइड्स जैसे फास्फोरस, आर्सनी और एंटीमनी इनके हाइड्रेट्स की तुलना में उच्च होते हैं, यानी इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स के मान हाई होते हैं। यद्यपि जल की तुलना में ये मान कम है, इसलिए जल की तुलना में तो दुर्बल विलायक है, अन्यथा ये एक उत्तम विलायक है। यहाँ हम अमोनिया के जल की तुलना में अमोनिया के कुछ प्रमुख भौतिक गुणों को देखेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट अमोनिया का 195.2 केल्विन, जबकि H2O का 273 होता है। बॉइलिंग पॉइंट 239.6 होता है और H2O का 373। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इसमें 22 होती है, जबकि H2O की 81। बहुत ज़्यादा अंतर होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में, इसी कारण से H2O एक अच्छा पोलर सॉल्वेंट माना जाता है। डायपोल मोमेंट अमोनिया में 1.48 होता है, जबकि यहाँ H2O का 1.84 होता है। रिलेटिव विस्कोसिटी 0.24 अमोनिया के लिए और H2O के लिए 1 होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 866.09 किलो जूल पर मोल होती है और ये 761.49 किलो जूल पर मोल होगी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस एमोनिया के लिए 5 × 10⁹ सेंटीमीटर इनवर्स, जबकि इसकी होती है वाटर के लिए 5.54 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर इनवर्स। अब हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इन लिक्विड अमोनिया। द्रव अमोनिया में पदार्थों की विलयशीलता कैसी होती है। सबसे पहले हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, जैसे जल की तुलना में द्रव अमोनिया के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान कम होता है। जल का 80 या 81 के करीब होता है, जबकि और द्रव अमोनिया यानी लिक्विड अमोनिया के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 22 होती है, जो कि बहुत कम है जल की तुलना में। अतः ये आयनिक यौगिकों के लिए एक उत्तम विलायक नहीं है। आयोडीन जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन वाले पदार्थ इसमें विलयशील होते हैं। द्रव अमोनिया में हैलाइड्स की विलयशीलता का घटता हुआ क्रम इस प्रकार से होता है। आयोडाइड के सबसे ज़्यादा, फिर ब्रोमाइड एंड फिर फ्लोराइड। क्लोराइड्स में
NaCl, बेरियम क्लोराइड या अमोनियम क्लोराइड ही विलेयशील होते हैं। सल्फेट, फॉस्फेट जैसे बहुऋणायनी लवणों को छोड़कर शेष अमोनिया लवण इसमें विलेयशील नहीं होते। क्षार धातुओं के एमाइड्स को छोड़कर शेष समस्त धात्विक एमाइड दर अमोनिया में अविलेय होते हैं। क्षार धातुओं में से लिथियम का एमाइड, लिथियम अमाइड इसमें अविलेय ही रहता है। नाइट्रेट, थायोसाइनेट, परक्लोरेट तथा अधिकांश साइनाइड लवण इसमें विलेयशील होते हैं, जबकि ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सल्फेट, कार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फाइड तथा अधिकांश सल्फाइड यौगिक इसमें अविलेय रहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक दर अमोनिया में एल्कोहल, हैलोजन, व्युत्पन्न कीटोन, एस्टर, सरल ईथर, फिनोल तथा इसमें उसके व्युत्पन्न विलेयशील होते हैं। एरोमेटिक यौगिक सामान्यतः इसमें अविलेयशील होते हैं। थर्ड नंबर पे आता है मेटल एंड नॉन मेटल। क्षार धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, एल्यूमिनियम आदि धातुएं जिनकी आयनन विभव तथा ऊर्ध्वपातन ऊर्जा का मान कम तथा विलायकन ऊर्जा का मान अधिक हो, दर अमोनिया में विलेयशील होती हैं। फॉस्फोरस, सल्फर तथा आयोडीन जैसे अधात्विक तत्व इसके साथ क्रिया करके इसमें घुल जाते हैं। देखिए सल्फर को अगर हम अमोनिया में घोलेंगे तो N4S4 बनेगा और ये दर अमोनिया में घुल जाएगा। ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ लिक्विड अमोनिया, द्रव अमोनिया का स्वतः आयनन। शुद्ध अवस्था में द्रव अमोनिया का स्वतः आयनन होता है और अमोनियम तथा एमाइड आयन बनते हैं, NH4+ एंड NH2-। लेकिन इसके आयनन की मात्रा जल के स्वतः आयनन की तुलना में कम होती है। जल के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयनिक गुणनफल यानी कि H3O+ और OH- आयन का मान 1 × 10⁻⁻14 होता है, जबकि द्रव अमोनिया के लिए -50 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयनिक गुणनफल यानी कि NH4+ और NH2- का मान 1.9 × 10⁻33 होता है, यानी कि इनका जो आयनिक गुणनफल है वो H2O की तुलना में बहुत कम होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो लिक्विड अमोनिया है उसके जनरल करैक्टरिस्टिक के बारे में हमने देखा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे द्रव अमोनिया में संपन्न होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं यानी केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया में कौन कौन सी जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो आसानी से संपन्न होती हैं। इसमें डिफरेंट तरह की रिएक्शन होंगी, जैसे कि विनिमय अथवा अक्षेपण अभिक्रियाएं यानी कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। सेकेंड नंबर पर रिएक्शंस ऑफ लिक्विड अमोनिया इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन एक्सेप्टर। थर्ड नंबर पे अमोनिएशन रिएक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ अमोनिएट्स, अमोनोलाइसिस रिएक्शंस, अमोनोलाइसिस ऑफ इनऑर्गेनिक हैलाइड्स, एसिड बेस रिएक्शन, और 6 नंबर पे आती है कॉम्प्लेक्सेशन यानी संकुलन अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण अपचयन अथवा रिडॉक्स अभिक्रियाएं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो इस तरह से द्रव अमोनिया यानी लिक्विड अमोनिया में संपन्न होने वाली डिफरेंट रिएक्शंस को हम एक एक करके
नेक्स्ट क्लास में लेंगे। इनमें रिएक्शंस ज़्यादा हैं जो कि हम धीरे धीरे आगे इनको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।